आज मैं जब ग्वालियर रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, तभी मेरी नज़र प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष होगी। सफ़ेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, फटे हुए कपड़े और हाथों में एक पुरानी लकड़ी की लाठी। वे बार-बार आने वाले जाने वाले की और उम्मीद भरे नज़रों से देख रहे थे। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। कोई अपनी ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था, तो कोई मोबाइल पर बात कर रहा था, कोई अपने परिवार के हंसी मजाक में व्यस्त था। लेकिन उस भीड़ में शायद ही किसी की उस नज़र उस बुजुर्ग पर पड़ी। पानी की बोतल लेने जा रही था, तभी मैंने देखा बुजुर्ग ने पास बैठे युवक से धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, अगर हो सके तो कुछ खाने को दिला दो। सुबह से कुछ नहीं खाया। युवक ने उसकी ओर देखा भी नहीं और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उन्होंने एक दूसरे व्यक्ति से कहा, लेकिन उसने भी अनसुना कर दिया। यह देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो गया। मैं उनके पास गया और पूछा, बाबा, आपने सच में बहुत सुबह से कुछ नहीं खाया? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, भूखे तो लगती है, लेकिन हर किसी के सामने हाथ फैलाने की हिम्मत नहीं होती। आज मजबूरी थी, इसलिए 2 लोगों से कहा, पर शायद सब जल्दी में हैं। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैं तुरंत स्टेशन के भोजन स्टॉल पर गया और उनके लिए गरम-गरम खाना, पानी की बोतल और एक कप चाय लेकर जब मैंने खाना उनके सामने रखा, तो उनके कांपते हुए हाथ जुड़ गए। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आज तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मेरा सम्मान भी बचा लिया। मैंने कहा, बाबा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। अगर मेरे पिता दादा इस हालत में होते तो मैं यही चाहता कि कोई उनकी मदद करे। उन्होंने खाना शुरू किया और हर कोने के साथ उनके चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख में नहीं, बल्कि अपनापन मिलने के आंसू थे। इन्होंने आसपास खड़े कुछ लोग भी यह दृश्य देखने लगे। एक युवक आगे आया और बोला, बाबा, इस फल भी रख लीजिए। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मेरी तरफ से दवा के लिए कुछ पैसे रख लीजिए। कुछ ही मिनटों में कई लोग उनकी मदद के लिए आगे आ गए। बाबा मुस्कुराकर बोले, देखा बेटा, दुनिया में अच्छे लोग आज भी हैं, बस किसी एक को शुरुआत करनी पड़ती है। उनकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। थोड़ी ही देर बाद मेरी ट्रेन आने की घोषणा हुई। मैं जाने लगा तो बाबा ने मुझे भी आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, याद रखना, भूखे इंसान को भोजन कराना सबसे बड़ी सेवा है। मैं ट्रेन में बैठ गया, लेकिन उनका चेहरा और उनकी बातें पूरे सफ़र में मेरे साथ रहीं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इंसान अमीर या गरीब अपने कपड़ों से नहीं होता, असली अमीरी उसके दिल की होती है। यदि ईश्वर ने हमें किसी की मदद करने लायक बनाया है, तो हमें उस अवसर को कभी भी गंवाना या छोड़ना नहीं चाहिए।